हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, भरण पोषण। भरण पोषण यानी हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉन्ग में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और काफ़ी बार ये आता है। तो पहले हम ज़्यादा बात ना करते हुए पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन है हमारा, भरण पोषण की परिभाषा दीजिए। क्या हिंदू पत्नी अपने पति से पृथक रहते हुए, पृथक माने होता है अलग, इसको आप लिख लेना, पृथक माने होता है अलग, अलग रहते हुए अपने भरण पोषण का दावा कर सकती है। भरण पोषण का मतलब होता है अपने जीवन यापन के लिए कुछ वस्तुओं की मांग करना। यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में एक पत्नी का भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है। इसमें क्या बोला गया, भरण पोषण की परिभाषा दीजिए। पहले बताइए कि भरण पोषण होता क्या है। फिर बोला गया है हिंदू पत्नी अपने पति से पृथक रहते हुए अपने भरण पोषण का दावा कर सकती है। क्या कोई पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए अपने पति पर भरण पोषण यानी खर्चा पानी का दावा कर सकती है क्या? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में, मतलब किन परिस्थितियों में दावा कर सकती है, पहले तो ये बताइए। एक पत्नी का भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है, और ये भी बताइए कि किसी भी पत्नी का भरण पोषण का जो अधिकार है समाप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है भरण पोषण की परिभाषा, पत्नी को पति से भरण पोषण की मांग करना, या किन परिस्थितियों में भरण पोषण दिया जाता है और किन परिस्थितियों में नहीं दिया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, विधवा पुत्र वधू को हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत पोषण पाने के क्या अधिकार प्राप्त है, और विशुद्ध हिंदू विधि से वर्तमान अधिकारों में यदि कोई अंतर है तो बताइए। एक विधवा का भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो विधवा होती है उसका भरण पोषण कब तक रहता है, कब समाप्त हो जाता है। भरण पोषण हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत पोषण पाने के क्या अधिकार प्राप्त है, ये बताइए। तो इसको हम डीपली अच्छे से समझते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे भरण पोषण की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस। डेफिनेशन ऑफ मेंटेनेंस, भरण पोषण की परिभाषा। भरण पोषण के अधिकार में जीवन की युक्त आवश्यकताएं, जैसे भरण पोषण के अधिकार में जो भरण पोषण मांगा जाता है उसके अधिकार में जीवन की युक्त यानी जीवन को चलाने वाली, जीवन जीने वाली, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं आवश्यकताएं, जैसे खाना, कपड़ा और निवास के लिए आश्रम आदि है। यह एक प्रकार का आभार है जो वैधानिक संबंध से उत्पन्न होता है। भरण पोषण का अधिकार उन व्यक्तियों को भी प्राप्त है जो व्यक्ति अयोग्यता के कारण दाय के उत्तरदायी नहीं होते हैं। यानी कि एक तो होता है भरण पोषण कि अगर कोई पत्नी है अपने पति से विवाह विच्छेद करती है या किसी कारणवश अलग रहती है, तो वो अपने पति से खाना, कपड़ा और निवास के लिए भरण पोषण मांगती है, ये उसका अधिकार है। दूसरा अधिकार ये भी है, यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य है और वो विकलांग है या वो इतना सक्षम नहीं है वो कमा के खुद खा सके या अपना पेट पाल सके, तो उस स्थिति में जो उस परिवार का जो सदस्य होगा जो कमाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस व्यक्ति की सभी जिम्मेदारियों की व्यवस्था करे, उसका जो खाना खर्चा है, भरण पोषण है, उसका करे। उसी प्रकार माता पिता को भी भरण पोषण देना अनिवार्य है। पुत्र चाहे कम कमाए या ज़्यादा कमाए, अगर माता पिता बुजुर्ग हैं और वो कमाने में असमर्थ हैं तो उनका जो दायित्व बनता है कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करें। भरण पोषण का अधिकार उन व्यक्तियों को भी प्राप्त है, भरण पोषण का अधिकार उनको भी प्राप्त है जो व्यक्ति अयोग्यता के कारण दाय के अधिकारी नहीं होते। इसमें बोला गया है जो अयोग्यता के कारण दाय के अधिकारी नहीं होते,
हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 3V के अनुसार भरण पोषण के अंतर्गत, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, हिंदू उत्तराधिकार हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 3V के अनुसार कुछ इंपोर्टेंट जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों को हमें लिख लेना है और हमें ये भी याद कर लेना है। ये मत सोचना कि सर ने हाईलाइटर नहीं करा है, देखो हाईलाइट में से कर देता हूँ, ये रहा, इसे भी आप कर लेना। और ये जो इसमें डेफिनेशन, चलो मैं इस पर हाईलाइट कर ही देता हूँ इसे, नहीं आप कहोगे कि सर ने इसको नहीं बताया, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये प्रश्न आपका 4 नंबर में आ जाता है, भरण पोषण की परिभाषा दीजिए या भरण पोषण के बारे में आप बताइए, तो आपका जब 4 नंबर में आता है तो आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक ये सारी चीजें डाल देनी है, सही है ना। आगे चलते हैं। इसके 13B1 के अनुसार भरण पोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है सब दशाओं में भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सहायता तथा इलाज के लिए प्रावधान आता है। सब दशाओं में सबसे पहले जो आता है भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी सहायता, इलाज के लिए प्रावधान आता है, मतलब इनकी व्यवस्था की जाएगी। दूसरा आता है अविवाहित पुत्री की दशा में उसके विवाह के लिए युक्ति संगत और प्रासंगिक खर्च भी आते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी कोई अविवाहित पुत्री है, ठीक है, तो उसका खर्चा प्लस उसके विवाह की जिम्मेदारी भी आ जाती है, ठीक है। दूसरा आगे चलते हैं, दोनों पॉइंट करा दिए हैं। भरण पोषण का अधिकार संयुक्त परिवार के सिद्धांत से उत्पन्न होता है, जिसके अनुसार परिवार के मुखिया को परिवार के समस्त सदस्यों का भरण पोषण, संस्कारों तथा विवाह के खर्चों को वहन करने का भार उठाना पड़ता है, भले ही उनकी आयु और स्थिति कुछ भी हो। भरण पोषण के अधिकार में जीवन की मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान आदि शामिल हैं। इन्होंने क्या बोला है कि जो भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होती है, ज़्यादातर जो जिम्मेदारी होती है, अगर कोई संयुक्त परिवार है, मिलजुल कर कोई फैमिली रह रही है और उसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, यानी सबसे बड़ा व्यक्ति है जो घर का मुखिया है, उस मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति की खाने की, रहने की और कपड़े की व्यवस्था करे। हालांकि चाहे उस मुखिया के घर में चाहे 10 व्यक्ति क्यों ना कमा रहे हों, लेकिन जो सबसे मेन जो मुखिया होगा उसी की जिम्मेदारी होगी कि पूरे घर को संभाल कर चले। और अगर कोई मुखिया नहीं है, यानी कोई संयुक्त परिवार नहीं है, छोटे परिवार हैं, तो उसमें क्या है, एक दूसरे से जो भी मतलब हम जो कामना करते हैं कि हमारे पिताजी हैं या मेरा भाई कमा रहा है या मेरी माता जी कमा रही हैं, वो जो घर के जो मैन है जो कमा रहे हैं, उनके ऊपर ये दायित्व जाता है कि वो अपने बच्चों का या अपनी पत्नी का पेट पालें। और अगर कोई विकलांग व्यक्ति है उनके परिवार में या कोई सदस्य है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका भी पालन करें। और ऐसा व्यक्ति है कि वो विकलांग भी नहीं है और लेकिन कमाने में असमर्थ है, वो किसी रोग से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति की भी हमें भरण पोषण की व्यवस्था करनी होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। भरण पोषण वाला जो है ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है आपको अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके अगर वहाँ पे लिखते हो तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। यहाँ पर है भरण पोषण संबंधी दायित्व के अधिकार। जो दायित्व है हमारा, जो हमारा अधिकार है, काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज रिलेटिंग टू मेंटेनेंस। अब यहां पर क्या बोला है, जो भरण पोषण दायित्व के अधिकार हैं उसको देखते हैं। पहला देखा है इन्होंने, पहले से पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कमल बनाम वेंकट लक्ष्मी में कहा कि एक हिंदू का अपने संबंधियों को भरण पोषण करने का दायित्व 2 प्रकार का होता है। ये वाला पॉइंट आप लिख लेना। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि, और ये कौन सा केस था, कमल बनाम वेंकट लक्ष्मी में कहा गया था कि
अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने का दायित्व दो प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व इसको पढ़ते हैं, पहले अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्यक्तिगत दायित्व, पर्सनल लायबिलिटी, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत दायित्व उसके भरण पोषण के दावेदार के साथ संबंध के कारण उत्पन्न होता है, भले ही उत्तरदायी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति हो या न हो। प्राचीन और वर्तमान विधि में एक हिंदू का अपनी पत्नी, बच्चे, वृद्ध माता पिता का पालन पोषण करने का व्यक्तिगत दायित्व है। इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर जो दायित्व उत्पन्न होता है वो एक व्यक्तिगत यानी संबंध के आधार पर उत्पन्न होता है। संबंध के आधार पर, रिलेशन के आधार पर, रक्त के आधार पर संबंध उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत संबंध जैसे पिता का अपने बच्चों से, माता का अपने बच्चों से, या आदमी का अपनी पत्नी के साथ, किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ, महिला के साथ, और माता पिता के साथ। ये कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो पूरे परिवार को कवर करते हैं। पूरे परिवार को कौन बनाता है? माता पिता, दादा दादी और बच्चे दो। यही तो परिवार की जो जड़ होती हैं, यही तो पूरा परिवार होता है। तो इन्होंने बोला है पत्नी का भी भरण पोषण का जिम्मेदार व्यक्ति होगा कौन? पति। यहाँ पर बच्चों का पिता जिम्मेदार होगा, माता पिता का जो पालन कर रहा है इसका पुत्र, यानी जो माता पिता का जो पुत्र है वो इनका पालन पोषण करेगा। इनका जो संबंध है रक्त का संबंध होता है, खून का संबंध होता है। ना चाहते हुए भी इनकी अपने आप जिम्मेदारी हो जाती है, इनका अधिकार बन जाता है कि वो अपने घर के जो मुखिया हैं उससे अपना दायित्व, अपना हक लें और उनसे अपना भरण पोषण प्राप्त करें। पहला तो था व्यक्तिगत, सही है। दूसरा है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व को हम समझते हैं, किसी व्यक्ति का सीमित दायित्व तब उत्पन्न होता है जब उसके पास सहभागीदारी संपत्ति होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका अधिकार तो है भरण पोषण का, लेकिन वो जो संपत्ति है, जो अधिकार है, जो उस पे से लिया गया है, वो मिक्स है। ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति करेगा, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं किसी और व्यक्ति पर भी हैं, और उनमें आश्रितों का अंश होता है। यह दायित्व संबंध के कारण उत्पन्न नहीं होता, वरन संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने से होता है। सीमित दायित्व निम्नलिखित व्यक्तियों का होता है। इसको देखते हैं। सीमित दायित्व जो है निम्नलिखित व्यक्तियों का होता है। इसको पहले मैं हाईलाइटर कर देता हूँ, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि आप फिर कहोगे कि सर हमें करना ही नहीं था, कि बताया नहीं आपने। सीमित दायित्व और व्यक्तिगत दायित्व। सीमित दायित्व वो दायित्व होते हैं जैसे यानी कि कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता हैं, और माता पिता उनके 4 या 5 पुत्र हैं, यानी 2 पुत्र हैं, तो उनका जो भरण पोषण का जो अधिकार है वो सीमित कर दिया है। किसी एक व्यक्ति पर यानी एक बेटे पर लागू नहीं होगा, वो सभी पर लागू होगा। वो क्या आ गई? सीमित, यानी सहभागीदारी, भागीदारी मिलाकर उसका भरण पोषण करेंगे। आगे देखते हैं। प्रबंधक कर्ता का दायित्व है। संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता मितक्षरा विधि के अनुसार परिवार के सभी पुरुष सदस्य उनकी पत्नियों और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। यहाँ पे बोला प्रबंधक कर्ता, यानी जो परिवार को चलाता है, जो परिवार का मेन मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं वो अपने पत्नी, बच्चों के और माता पिता का भरण पोषण करे, और वो उसे पूरा करने के लिए कानूनी तौर से बाध्य होता है। ये नहीं है कि वो उसका पालन पोषण नहीं करेगा, भरण पोषण नहीं देगा, उन्हें भूखा प्यासा रखेगा। नहीं, अगर भूखा प्यासा रखता है, उन्हें परेशान करता है, तो उन्हें कानून द्वारा दंडित भी किया जाएगा। किसी पुरुष सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा पत्नी तथा उसके नाबालिग बच्चों के भरण पोषण के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है। यह दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि प्रबंधककर्ता के कब्जे में परिवार की संपत्ति है। अगर किसी का पति एक्सपायर हो जाता है यानी मर जाता है, तो जो विधवा है, विधवा के जो भरण पोषण करेगा, जो उस घर का उसके पति के बाद जो मुखिया है, उसका ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, या उसका कोई और सदस्य हो परिवार का, वो उनका भरण पोषण करेगा और उसका
पालन करेगा। दूसरा है उत्तराधिकारियों का दायित्व। उत्तराधिकारियों से उत्पन्न दायित्व यह है कि वह अपनी संपत्ति से उन व्यक्तियों का पोषण करे जिनके पोषण के लिए संपत्ति का अंतिम स्वामी नैतिक व वैधानिक रूप से बाध्य था। यानी कि उत्तराधिकारी का दायित्व भरण पोषण के लिए कितना जिम्मेदार है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज करो किसी पिता ने अपनी जो संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी और उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब जो पिता की स्थिति ऐसी नहीं है जो उसे कमाकर अपने पुत्र को भी खिला सके और खुद भी खा सके, तो अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनती है, जो उत्तराधिकारी है पिता का जो पुत्र है, पुत्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने पिता का पालन पोषण करे, अपनी फैमिली को संभाले, अपनी माता पिता को संभाले और उनका लालन पालन करे और उनकी खाने की, कपड़े की और रहने की सभी उचित व्यवस्था करे। या अपन जैसा कोई अन्य व्यक्ति है, अगर किसी के पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है और उसने किसी और अन्य व्यक्ति को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया है कि चलो मेरे कोई संतान नहीं है, आप मेरे संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाइए, तो उस व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो उसका लालन पालन या पोषण करे। ठीक है ना। लालन पालन यानी कि अगर कोई छोटे बच्चे छोड़ गए हैं तो उनका करे, और जो उनका खर्चा है, जो भरण पोषण है और कोई परिवार का सदस्य है तो उनका भी करे। ठीक है। कोई और यहाँ पे देखते हैं, यह कारण यह है कि ऐसी संपत्ति का दाय प्राप्त करने पर यह दायित्व उत्पन्न हो जाता है कि वे उस संपत्ति पर आधारित व्यक्तियों का पोषण किए जाएं। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी हिंदू अपनी बहन के पोषण के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य नहीं है। यहां पर एक बात बोली है, बहन के पोषण के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य नहीं है, किंतु यदि वह अपने पिता की संपत्ति दाय में प्राप्त करता है तो वह पोषण के लिए बाध्य है, क्योंकि उसका पिता अपनी पुत्री के पोषण के लिए बाध्य था, परंतु उस लड़की का अविवाहित होना आवश्यक है। यानी कि अगर कोई लड़की कुंवारी है यानी अविवाहित है, जिसकी शादी नहीं हुई है, तो उसका पालन पोषण उसका भाई नहीं करेगा। वो मना कर देगा कि भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं, सॉरी अविवाहित है, शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, तो उसकी जो पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है उसके भाई की है, या अन्य कोई सदस्य है जो घर का मुखिया बना हुआ है जो उसकी देखरेख कर रहा है परिवार की, तो उसकी जिम्मेदारी है कुंवारी लड़की का, अविवाहित लड़की का जिसकी शादी नहीं हुई, उसका भरण पोषण वो करेंगे। अगर लड़की की शादी हो गई है तो जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं है कि वो उसका पालन पोषण करे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक पति अपनी पत्नी का भरण पोषण देगा, तो वो लड़की भी तो किसी की पत्नी होगी, तो उसका जो भरण पोषण का जो दायित्व है उसके पति पर चला जाता है शादी के बाद। कुंवारी लड़की का कोई भी भाई भरण पोषण नहीं, वो शादीशुदा लड़की का कोई भी भाई भरण पोषण नहीं करेगा ना देगा। लेकिन अगर बहन कुंवारी है, अविवाहित है, लड़की कुंवारी है, तो उसका भाई उसका भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार है और उत्तरदायी है। ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल भी करा दिया है मैंने, एग्जाम्पल आपको करना अनिवार्य है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 3rd नंबर का पॉइंट और दे रखा है, सरकार का दायित्व। सरकार के दायित्व को भी देखते हैं। पहला था प्रबंधककर्ता का दायित्व जो घर का मुखिया होता है, फिर था उत्तराधिकारी का दायित्व जो घर का संपत्ति को ले लेता है, उस पर दायित्व आ जाता है। फिर आ रहा है सरकार का दायित्व। यदि सरकार ने संपत्ति ले ली है तो वह भी पोषण के लिए बाध्य होती है। अगर किसी संपत्ति को सरकार ने ले लिया है तो उससे भी जिम्मेदारी है कि वो भरण पोषण व्यक्तियों का करे। आगे चलते हैं, आधुनिक विधि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पोषण के अधिकारी हैं। देखो आधुनिक विधि यानी जो हमारी वर्तमान जो एनिसेंट लॉ है, हमारा जो एनिसेंट हिंदू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति पोषण के अधिकार हैं। कौन कौन से? पत्नी भरण पोषण की उत्तराधिकारी है, विधवा पुत्र वधू, यानी अगर किसी के पुत्र की किसी के कोई पुत्र वधू है और पुत्र सपोज करो उसकी जो डेथ हो जाती है और उसके बेटे की जो पत्नी है उसकी जिम्मेदारी घर के मुखिया पर आ जाती है, सास ससुर पर आ जाती है। या बच्चे, घर में किसी के भी बच्चे हों, या तो अपने पुत्र के बच्चे हों या खुद के बच्चे हों या वृद्ध माता पिता हों, ठीक है,
पुत्रियां, चाहे तो पुत्र की पुत्रियां हों या खुद की पुत्रियां हों, अवैध पुत्र। सपोज करो किसी व्यक्ति ने धोखेधड़ी से किसी दूसरी महिला से शादी कर ली, उससे जो पुत्र पैदा हो गए, या दो पत्नी है उससे पुत्र पैदा हो गए, चाहे वो पुत्र हो या पुत्रियां हो, उनका पालन पोषण करना ही होगा। पत्नी गैर कानूनी है लेकिन बच्चे जो क्या है कानूनी हैं, वो अपने दादा की संपत्ति में हकदार हैं संपत्ति लेने के लिए, चाहे उसकी शादी पिता ने दूसरी करी हो, उनसे बच्चे हुए हों, लेकिन वो क्या है वैध हैं। वृद्ध तथा कमजोर माता पिता, मृतकों के आश्रित, यानी एक कमजोर हों जो बेचारे बहुत ज़्यादा कमजोर हैं, जो मतलब अपना कमा खा नहीं सकते हैं, और मृतकों के आश्रित जो बिल्कुल मृत्यु के समीप हैं, यानी जो मृत्यु की तरह बिल्कुल उनका समय आ गया है, यानी बहुत ज़्यादा वीक और कमजोर है। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्नी का भरण पोषण का अधिकार। देखो ये था आधुनिक विधि हिंदू दत्तक का भरण पोषण, यानी कौन कौन व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं ये मैंने बताया है। पत्नी, विधवा, पुत्रवधू, बच्चे, वृद्ध माता पिता, पुत्रियां, अवैध पुत्र या अवैध पुत्रियां, वृद्ध तथा कमजोर माता पिता तथा मृतकों के आश्रित जो बिल्कुल मृत्यु के कगार पर हैं। अब आगे चलते हैं। पत्नी का भरण पोषण का अधिकार, वाइफ्स राइट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब पत्नी का जो अधिकार है भरण पोषण लेने का वो क्या है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। धारा 18(1) के अनुसार हिंदू पत्नी के 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं उनको आज हम बताते हैं। इसको तो आप याद कर लेना, ये आपको वाइफ्स ऑफ राइट ऑफ मेंटेनेंस, वाइफ्स राइट टू, मैंने ऑफ बोल दिया था, वाइफ्स राइट टू मेंटेनेंस, वाइफ के जो पत्नी के जो अधिकार हैं मेंटेनेंस के खर्चे के, उनको बताइए। वो कौन कौन से अधिकार हैं, वो 2 प्रकार के अधिकार हैं। पहला है भरण पोषण का अधिकार, सेक्शन 18(1). प्रत्येक हिंदू पत्नी भले ही उसका विवाह इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो, अपने पति से पालन पोषण पाने की अधिकारिणी है। किसी भी स्त्री को भरण पोषण प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह उस पुरुष की वैधानिक पत्नी हो। यदि उसका विवाह शून्य है, ऐसे विवाह पक्षों में पति पत्नी के संबंध स्थापित नहीं करता। यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर अधिनियम के लागू होने से पहले भी और अधिनियम के लागू होने के बाद भी अगर कोई पत्नी है तो वो अपने पति से भरण पोषण लेने के लिए मतलब उसका जो अधिकार है भरण पोषण लेने के लिए अधिकार पूर्ण रूप से है, और वो अपने पति से वैधानिक रूप पर कानूनी तौर पर उनसे भरण पोषण ले लेगी। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, शिवकुही बनाम कोमल कुमारी, AIR 1989 के 124 में कहा गया कि यदि पत्नी अत्यंत गरीब है तो उसे पति को पोषण राशि के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पर मैं एक वर्ड जो मिस कर गया था उसे पढ़ते हैं, शिवकुही बनाम कोमल कुमारी, शिवकुही बनाम कोमल कुमारी, AIR 1989 के 124 में कहा गया कि यदि पति अत्यंत गरीब है, पति क्या है बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसे पत्नी को पोषण राशि के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पति बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब है तो पत्नी के द्वारा कहने पर उसे ज़्यादा विवश नहीं किया जाएगा, क्योंकि पति के दुर्भाग्य का पत्नी को भी भागीदार होना पड़ेगा। अगर कोई पति गरीब है, आकाश में गरीब है, और उसने मेहनत भी की बेचारा तब भी अमीर नहीं हो पाया है, और पत्नी उससे भरण पोषण मांगना चाहती है, तो यहाँ पर जो भरण पोषण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पति की जो गरीबी है उसकी जो साझेदारनी है, जो उसका जो हक है वो पत्नी भी भुगतेगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, पृथक निवास का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार 18(1) के अनुसार, और पृथक निवास का अधिकार 18(2) के अनुसार। ठीक है। पत्नी को पृथक निवास रखते हुए भरण पोषण पाने के 7 आधार हैं।
पृथक निवास का अधिकार, मतलब अगर कोई पत्नी बाहर रह रही है, पृथक निवास का अधिकार 18(2) के अनुसार पहले में बोला गया, क्या बोला गया है कि अगर पति बेचारा गरीब है तो पत्नी उसके लिए मतलब जबरदस्ती नहीं करेगी कि उसे भरण पोषण ही प्राप्त किया जाए। लेकिन एक बात और बोली गई है कि अगर पृथक निवास स्थान है, अगर अलग रह रहे हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो 18(2) के अनुसार वो पत्नी को पृथक निवास रहते हुए भरण पोषण पाने के 7 आधार हैं। वो कौन कौन से आधार हैं, उन आधारों को हम देखते हैं और बताते हैं। आप अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि जब आप लॉयर बन जाओगे तब आपको ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। पहला है अभित्याग। अभित्याग का मतलब है किसी को छोड़ देना। यदि उसका पति अभित्याग अर्थात बिना किसी तर्कसंगत कारण और पत्नी की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के खिलाफ जानबूझकर उसकी अपेक्षा करने का दोषी है, यानी अभित्याग, यानी उसे छोड़ दिया है, ना तो कोई रीजन है ना कोई समस्या है और उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है। दूसरा है क्रूरता, जो सबसे अधिक प्रचलित है क्रूरता, उसे देखते हैं। यदि पति ने इस प्रकार की क्रूरता का व्यवहार किया है जिससे उसकी पत्नी के मस्तिष्क में यह युक्तियुक्त संगत संदेह उत्पन्न हो जाए कि उसका पति के साथ रहना हानिकारक है, यानी क्रूरता में आते हैं जैसे मारना, पीटना, धमकाना, डराना या गाली गलौज करना या इस तरह के कोई रिएक्ट करना कि जिससे वो पत्नी डर जाए और उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगे। तो क्रूरता के आधार पर भी मतलब भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं और पत्नी दूर भी रह सकती है, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है अग्रकोढ़। अग्रकोढ़ को देखते हैं। यदि उसका पति अग्रकोढ़ के रोग से पीड़ित है, यानी ऐसा रोग है जो बहुत ज़्यादा विकृत टाइप का है, उससे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, या उन्होंने उसके जो शादी हुई थी तब उससे छुपाया है कि हमारे लड़के में इस प्रकार का कोई रोग है, या तो रोग को छुपाना, या रोग शादी के बाद इस प्रकार का लग जाए कि उसका जो है इलाज होना नामुमकिन हो, तब ऐसी स्थिति में उसका भरण पोषण दिया जाएगा। अन्य जीवित पत्नी, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से शादी कर ली है, तब उसका भरण पोषण दिया जाएगा। यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है, यानी कि उन्होंने छिपाया कि मेरी कोई पत्नी नहीं है, लेकिन पाया जाता है कि उसने अन्य पत्नी कर रखी है या कोई दूसरी पत्नी उसकी जीवित है, तब भरण पोषण दिया जाएगा। या फिर रखेल। रखेल का मतलब है यदि उसका पति जिस घर में उसकी पत्नी रहती है उसी में अन्य किसी स्थान में रखेल रखता है, यानी कि कोई पत्नी है उसकी कोई पति है, उसकी शादी हो रखी है और वो किसी अन्य महिला को अपने घर में ही लाकर रख ले, तो उसको रखेल बोला जाता है। तो उसको रखेल बोला जाता है, यानी पत्नी के जीवित होते हुए अपने ही घर में लाकर किसी दूसरी महिला को रखना और उससे संबंध रखना, ठीक है। धर्म परिवर्तन। यदि कोई पति बिना पत्नी की राजी के अपने घर को छोड़कर बाहर चला जाता है, अपने घर को त्याग देता है, या वो कभी घर वापस लौट कर नहीं आता है 4 साल या 7 साल के अंदर, और उसका खूब पता लगाने के बाद भी पता नहीं चलता है कि पति कहाँ पर है, या पति धर्म परिवर्तन कर लेता है। एक तो होता है अभित्याग, यानी अपने घर को छोड़ दिया है, उस कारण से एक ये भी हेडिंग बना लेना, अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है और 4 साल तक ढूंढने के बावजूद भी अगर वो नहीं मिलता है, पूरी कोशिश उसे देखने की जाती है, तो पत्नी उसे छोड़ सकती है, किसी अन्य से शादी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भरण पोषण कब प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान रखना। अभित्याग का मतलब है वो छोड़कर ही चला गया, ठीक है। अब जो व्यक्ति छोड़कर ही चला गया है वो भरण पोषण क्या देगा, लेकिन इस बात को आप याद रख लेना, वो जो आधार बनता है अभित्याग का कि अगर पत्नी को छोड़कर पति चला गया है तो वो विवाह विच्छेद अपने आप हो जाएगा, 4 साल के अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है भरण पोषण लेने की, खर्चा लेने की। जो पति चला गया है तो वो खर्चा क्या देगा, तो इस पॉइंट को आप याद रखना, कभी आप विवाह विच्छेद वाले पॉइंटों को इसमें ठूंस दो, ठीक है।
यदि उसका पति धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रहा, यानी उसने किसी कारण से धर्म का जो है परिवर्तन कर लिया है। आगे चलते हैं। जिसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशन। कोई अन्य न्यायोचित कारण, यानी कोई अदर कारण है, एनी अदर जस्टिफाइड केस, इसके अंतर्गत ऐसा कोई कारण आएगा जो न्यायालय की दृष्टि में बाद की परिस्थितियों के आधार पर पत्नी को पृथक निवास तथा भरण पोषण दिलाने के पक्ष में हो। पति का ऐसा आचरण जो क्रूरता की संज्ञा में तो नहीं आता किंतु न्यायोचित तथा वांछनीय नहीं है। मतलब इन्होंने बोला है या फिर कोई इनसे भी अलग कोई ऐसे कारण उत्पन्न होते हों जिनसे लगे कि पत्नी ज़्यादा परेशान है और उसके साथ रहना जान जाने के बराबर है, ये कभी भी हमला हो सकता है या वो परेशान है, तब ऐसी परिस्थितियों में कुछ न्याय कारण है तो न्यायालय उसे निर्धारित कर उसे पृथक रहने की जिम्मेदारी दे देगी कि तुम अलग रहो और इसका भरण पोषण दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भरण पोषण की अधिकार की समाप्ति। निम्नलिखित अवस्थाओं में पत्नी का पृथक निवास और भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित कारणों से, यानी कि अभी तक तो हम बता रहे थे कि पत्नी जो अपने पति से कब किन परिस्थितियों में भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ कारण ऐसे दिए गए हैं जिनसे पत्नी जो है भरण पोषण नहीं मांग सकती है, उसके जो अधिकार हैं समाप्त हो जाएंगे। तो वो कौन से कारण हैं जो पत्नी के अधिकार को समाप्त करता है, भरण पोषण के अधिकार को समाप्त करते हैं, उन कारणों को हम देखते हैं। जब वह धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रहती, यानी कोई महिला अपने पति को छोड़कर धर्म परिवर्तन कर लेती है, तब उसका भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब वह व्यभिचारी हो जाती है, जब वो गलत संगत में फंस जाती है। तीसरा है जब वह पति के साथ पुनः सहवास करती है। जब वह पति के साथ पुनः सहवास करती है, सपोज करो कोई महिला अपने पति को छोड़कर अलग रह रही थी और वो भरण पोषण प्राप्त कर रही थी अलग रहकर, लेकिन अब क्या हुआ, भरण पोषण तो प्राप्त कर रही है लेकिन वो अपने पति के साथ अपना जीवन यापन कर रही है, जैसे एक पति पत्नी जीवन यापन करते हैं, और पुनः सहवास यानी उनके रिलेशन बन गए हैं, वो एक दूसरे के पति पत्नी के तौर पर पहले की तरह ही रहने लगे हैं, तो भरण पोषण वहां से समाप्त हो जाएगा। 4 नंबर का पॉइंट है जब वह बिना किसी न्यायोचित कारण के अलग रहती है, यानी कि कोई ऐसा कारण नहीं है जिनसे उनको भरण पोषण दिया जाए और भरण पोषण प्राप्त करा जाए, यानी कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है जो पति पर दबाव बनाया जाए कि उसके लिए भरण पोषण दिया जाए, लेकिन पत्नी अपनी मर्जी से ही अलग रह रही है, तब ऐसी परिस्थितियों में भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। एक तो धर्म परिवर्तन पर, पहला है धर्म परिवर्तन, दूसरा है व्यभिचारी यानी गलत संगत में अगर औरत फंस जाती है, तीसरा है पुनः सहवास यानी पहले विवाह मतलब पहले अलग अलग रह रहे थे, दूर रह रही थी पति पत्नी और भरण पोषण प्राप्त कर रही थी, लेकिन उन्होंने दोबारा से पति पत्नी का रिलेशन अपना लिया है तब, या जब वे बिना किसी न्यायोचित कारण के लग रहती है, यानी एक भी ऐसा कारण नहीं है जिससे उसे भरण पोषण दिया जाए, कोई समस्या नहीं है फिर भी अपनी मर्जी से अलग रह रही है, तो इन परिस्थितियों में उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको जो दूसरा क्वेश्चन कराया था बताया था, सॉरी ए वाला मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। विधवा पुत्र वधू को हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, ये वाला मैं कराऊंगा तुम्हें दूसरी वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो हो रही है काफ़ी लेंथी, इसलिए इसको मैं इसमें कंप्लीट नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें कराऊंगा तो 1 आवर से ऊपर की वीडियो क्रॉस हो जाएगी और फिर ये आपको इरिटेट और बोर करेगी और आपका सब कुछ मिक्स हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो का नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, देखा है तो अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना लेना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, अपने ग्रुप पे, अपने व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।